स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर्स पढ़ा था। उसको हम लोगों ने सीखा था कि कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग उसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर इतने सारे दिए हुए हैं और याद करने पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका ये है, 90 किसका है, 85 किसका है, 86 किसका है। तो उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था आपको। उसी क्रम में मैं आज आपको आगे के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर्स 2016 हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके आगे है 010036। ये होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन सेफ्टी मेजरमेंट क्लॉथिंग्स ऑफ ऑल एम्प्लॉई। ठीक ना। इसे कैसे याद रखेंगे आप? 010036। 6 देखिए आपका यहाँ पे सेफ्टी को यदि आप याद रखेंगे SAFETY। सेफ्टी में है आपके 6 लेटर्स 1 2 3 4 5 6। तो यहां से आप सेफ्टी को याद रखेंगे। सेफ्टी में 6 लेटर है तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 01/0037। ये है आपका इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। ठीक ना। 01/0037 वर्क ऑर्डर है आपका इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। इसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूअस है ये आपका 01/10037। उसके बाद 01/20037। उसके बाद फिर आ जाता है आपका 01/30037। फिर यहाँ पे भी आपका 01/40037। उसके बाद में 01/50037। 01/60037। ये सभी जो है वर्क ऑर्डर जो है आपके 6 के 6 ये एक्सपेंडिचर के हैं। ठीक ना। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू टीओटी। टीओटी क्या होता है आपका? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक ना। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू टीओटी। टीओटी मींस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आउट ऑफ I&M ग्रांट। I&M क्या होता है? इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस। ठीक ना। ये जो रहेगा आपके जो 6 के 6 वर्क ऑर्डर्स हैं 01/10037, 01/20037, 01/30037, 01/40037, 01/50037, 01/60037। ये टोटली आपके एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कौन से हैं? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं और आउट ऑफ I&M ग्रांट के हैं। I&M ग्रांट का मैंने बता दिया इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस ग्रांट। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं 01/70037। ये है आपका एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन जॉब। ठीक ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहते हैं आपके, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क नहीं करते हैं, वो उनका जो भी बुक होगा वो होगा 01/70037 वर्क ऑर्डर पे उनका पे वगैरह बुक होगा। उसके बाद है 01/00038। 01/00038 स्टेशनरी प्रिंटिंग बाइंडिंग। ठीक ना। इसको याद रखेंगे आप प्रिंटिंग से। प्रिंटिंग में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रिंटिंग में हो जाते हैं आपके 8 लेटर्स। तो आपका 38 हो जाएगा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। सभी को मालूम है कि जो प्रिंटिंग यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए स्टेशनरी भी चाहिए आपको, और प्रिंटिंग किए हैं तो उसके बाद में बाइंडिंग भी होगी। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 01/00039।
ये होता है मिसलेनियस इनडायरेक्ट सर्विस, अदर फैक्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन। ये याद रखेंगे आप, फैक्ट्रीज से ये अदर फैक्ट्रीज के लिए यूज होता है। फैक्ट्री से में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लेटर्स हैं आपके फैक्ट्रीज में। तो आप अदर फैक्ट्रीज का जो भी मिसलेनियस इनडायरेक्ट सर्विस का पे वगैरह बुक होगा वो होगा आपका 01/000039 पिन। ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे आप पढ़ाता हूं आपको इसके आगे का वर्क ऑर्डर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्क ऑर्डर पे 01/10039। ये होता है आपका हॉस्पिटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम अदर फैक्ट्री। जो भी अदर फैक्ट्री से हॉस्पिटल का कॉस्ट रिसीव होगा वो आपका बुक होगा 01/10039 पे। ठीक ना, इसके नेक्स्ट वर्क ऑर्डर पे आ जाते हैं 01/000140। ये है अनक्लेम वेजेस, मिसलेनियस एडजस्टमेंट, मिसलेनियस रिसीप्ट। जो भी अनक्लेम्ड वेजेस होंगे, जो क्लेम नहीं हुए हैं पहले मिसलेनियस एडजस्टमेंट के, उसका बुक वो बुक होगा आपका 01/000140 पे। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट वर्क ऑर्डर पे आ जाते हैं 01/000141। ये है आपका मिसलेनियस इनडायरेक्ट, याद रखिएगा, मिसलेनियस इनडायरेक्ट सर्विस फ्रॉम अदर फैक्ट्रीज फॉर्मेशंस। जो भी आपका 01/000141 वर्क ऑर्डर है, इसमें मिसलेनियस जो है इनडायरेक्ट सर्विसेज के मिसलेनियस जो है अदर फैक्ट्रीज के हैं, उनका बुक जो होगा इस वर्क ऑर्डर के अंतर्गत होगा। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं 01/10141। ये होता है आपका हॉस्पिटल सर्विसेज अदर फैक्ट्रीज के लिए। ठीक ना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 01/000020 हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक ना, वो निर्माणी के हॉस्पिटल्स के लिए था। ये है आपका 01/10141। ये जो अदर हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विस के लिए 141 यूज किया जाता है। ठीक ना, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे का पढ़ाता हूं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। प्रीवियस क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अपना जो वर्क ऑर्डर है वो 9 डिजिट का होता है। ठीक ना, 9 डिजिट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये आपका वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर रहता है। इसके बाद में जो 5 डिजिट्स रहती है आपकी 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रिप्शन रहता है। उसके बाद में लास्ट की जो 2 डिजिट्स रहती हैं 1 एंड 2, ये होता है या तो आपका सीरियल नंबर या फिर सेक्शन कोड। ठीक ना, इसी के आगे आज देखते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कई वर्क ऑर्डर्स में 3rd डिजिट पे यहां पे आ जाता है, किसी किसी में 1 2 3 4 5 6, उसके आगे 7 तक भी है। ठीक ना, ये क्या डिनोट्स करते हैं? वर्क ऑर्डर में जो तीसरा अंक है वो क्या डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है आपका कंट्रोल कोड, सरप्लस स्टॉक। ठीक ना, उसके बाद में इमरजेंसी स्टॉक, इमरजेंसी में यूज करने के लिए इमरजेंसी स्टॉक, स्टॉक पाइल आइटम। ठीक ना, स्टोर क्लियर फॉर डिस्पोजल एंड प्रिपरेशन। उसके बाद में रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीन फॉर सेल। ठीक ना, तो
तो यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग में रहता है वो कंट्रोल कोड भी हो सकता है आपका, सरप्लस स्टॉक भी हो सकता है आपका, इमरजेंसी स्टॉक भी हो सकता है, स्टॉक पाइल आइटम भी हो सकता है। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा यूज होता है। 1 किसके लिए यूज होगा, 2 किसके लिए यूज होगा, 3 किसके लिए यूज होगा, 4 किसके लिए यूज होगा, 5 किसके लिए यूज होगा और 6 किसके लिए यूज होगा। अभी आप जनरली देख लीजिए कि इसमें होता क्या क्या है, क्यों हम ये 1 2 3 4 5 6 यूज करते हैं वर्क ऑर्डर में 3rd डिजिट पे। तो ये कंट्रोल कोड के लिए यूज करते हैं हम लोग, सरप्लस स्टॉक जो हमारे पास एक्सेस हो जाता है स्टॉक उसके लिए यूज करते हैं, इमरजेंसी में यदि हमारे पास में स्टॉक खत्म हो गया है तो कुछ स्टॉक हम लोग इमरजेंसी के लिए स्टॉक करके रखते हैं कि यदि हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी कंपोनेंट्स का तो हम फिर इमरजेंसी स्टॉक से मटेरियल निकाल के उसे यूज करते हैं। स्टॉक पाइल के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, स्टोर क्लियर करते हैं डिस्पोजल वगैरह के लिए भी। और जो अपनी पुरानी मशीनें हैं जो कि जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कंडम हो गई हैं, अब यूज में नहीं है, वर्किंग में नहीं है, ऐसी मशीनों को रिमूवल के लिए सेल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्क ऑर्डर्स में आपने देखा होगा सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में जो आपका वर्क ऑर्डर रहता है 9 डिजिट्स का, उसमें 5th डिजिट में भी कभी कभी 0 या 1 आता है। ठीक ना, उस 0 और 1 का क्या अर्थ होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8 और 9 डिजिट का आपका वर्क ऑर्डर होता है। इसमें जो आपकी 3rd डिजिट रहती है, 3rd डिजिट में भी कभी कभी आपका 0 रहता है, कभी कभी यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा वर्क ऑर्डर की 5th डिजिट्स या फिर डिस्क्रिप्शन की 3rd डिजिट्स यदि 0 आएगा तो 0 का मतलब होता है डेबिट, 0 मीन्स डेबिट, और 1 मतलब क्रेडिट। जब हमारे पास में पैसे आते हैं, सैलरी आती है या कहीं से पैसे डिपॉजिट होते हैं तो हमारे जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ जाता है। वहां से आप याद रखेंगे 1 मतलब क्रेडिट, यानी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक्सपेंस नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम लोग कुछ खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे अकाउंट से कम हो जाते हैं, मतलब उसका हुआ कि वो डेबिट हो गया है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्क ऑर्डर का 5th डिजिट्स या फिर डिस्क्रिप्शन का 3rd डिजिट्स ये है आपका 0 1 यदि रहेगा तो 0 मतलब डेबिट और 1 मतलब क्रेडिट। यहां मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन। ठीक ना, ये रहता है आपका सेक्शन कोड ऑब्लिक या फिर हो जाता है सीरियल नंबर, ये हो जाता है आपका मेन सीरियल नंबर। इसका भी मैंने आपको बताया था, यदि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में 0 1 है या फिर 0 2 है, 0 1 है मतलब आपका फिक्स ओवरहेड है और 0 2 है यानी कि आपका वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक ना, एफओएच मतलब होता है फिक्स्ड ओवर हेड, वीओएच मतलब होता है वेरिएबल ओवर हेड। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी लोग कमेंट्स किया करिए किसको पसंद आया नहीं आया। ठीक ना, सभी लोग लाइक्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए, हो सके तो औरों को भी सजेस्ट करिए कि वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।